मेरी बेटी का दांत थोड़ा बाहर है, मतलब ऊपर है, तो उसको थोड़ा अंदर करवाने के लिए। और क्या मैं जानना चाहती हूँ कि ये एज सही है कि नहीं इसको अंदर करने के लिए। अगर दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या बाहर की तरफ होते हैं या आपका बाइट ठीक नहीं होता है तो सभी लोग चाहते हैं कि उनके दांत एक लाइन में आ जाए। पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस उम्र में ये ब्रेसेस लगाए जाते हैं, तार या क्लिप जिसे आप अपनी भाषा में बोलते हैं, वो किस उम्र में लगाए जाते हैं जिससे कि उसके बेस्ट रिजल्ट आपको मिल पाए। तो हेलो, आई एम डॉक्टर नीतू। आज हम इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे कि ब्रेसेस लगाने की सही उम्र क्या है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं इनकी उम्र है 12.5 साल और कई बार 7 से 8 साल के बच्चे भी आते हैं। माता पिता जैसे ही बच्चे के दांत बाहर की तरफ निकलते देखते हैं तो वरिड हो जाते हैं कि हम अभी डॉक्टर के पास जाएं या रुक के जाएं। या कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो 20 साल, 30 साल या 45 साल के हो जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि अब हम अच्छे दिखें और हमारे दांत अंदर हो जाए। तो हम चालू करते हैं कि सबसे सही उम्र क्या होती है और किन किन उम्र में आपके ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं। सामान्य तौर पे हम आइडियल एज मानते हैं 13 साल की उम्र। 13 साल की उम्र को क्यों मानते हैं? क्योंकि 12 साढ़े 12 तक आपके दांतों में मिक्स डेंटिशन पीरियड होता है। मिक्स डेंटिशन का मतलब होता है कुछ दूध के दांत होते हैं, कुछ पक्के दांत होते हैं। जो आपकी ग्रोथ कर रही होती है, जो यानी जबड़ा, वो बढ़ रहा होता है। दांत आप देखेंगे कुछ आ रहे होते हैं, कुछ नहीं आ रहे होते हैं। तो वो जो एज होती है मिक्स डेंटिशन की पीरियड, यानी कि 13 साल के नीचे की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें हम ब्रेसेस जनरली नहीं लगाते हैं। हाँ, किसी किसी में जबड़ा छोटा होता है या हमें लगता है कि जो आपका जबड़ा है उसको एक्सपेंशन की जरूरत है, तो एक्सपेंशन स्क्रू लगाने के लिए हम 13 साल के पहले उस एज में काम कर सकते हैं। परंतु ब्रेसेस जो जनरली होते हैं हम 13 साल के बाद लगाते हैं। हमारे साथ पूर्णा है। पूर्णा, आप हमारे पास क्यों आए बताइए। दांत पीछे करने के लिए, दांत आगे बढ़ा हुआ है। हाँ, दांत थोड़े से पूर्णा के आगे की तरफ है। और आपकी उम्र क्या है? 12+। 12+ शायद 12.5 साल, करेक्ट। यानी कि 13 साल कंप्लीट होने में 6 महीने बाकी हैं। तो अब हम इनके दांतों की कंडीशन आपको दिखाते हैं। पूर्णा के ये जो दांत है ये बाहर की तरफ हैं, जो अंदर इजीली हो जाएंगे और बहुत ब्यूटीफुल स्माइल तैयार हो जाएगी। मुंह खोलेंगे। अगर नीचे के दांत देखेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं माल अलाइनमेंट। ये भी ब्रेसेस से एक लाइन में आ जाएंगे। अगर हम अब दांत देखते हैं जो हम एज को कंसिडर कर रहे थे, पूर्णा के ये जो दांत है जिसको हम प्रीमोलर बोलेंगे, छोटा चौवा जो है, ये अभी तक आया ही नहीं है। यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर आ गया है, पर ये जो दांत है ये दूध का दांत है। यहां पर जो दांत है वो दूध का दांत है। और इन्हीं दांतों को, जहां दूध के दांत और पक्के दांत दोनों होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड डेंटिशन। तो पूर्णा के लिए अभी हम इनको 6 महीने और वेट करने की सलाह देंगे, जब तक कि पक्के दांत सारे ना आ जाए। और 6 महीने के बाद हम पूर्णा का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी क्लिप और ब्रेसेस लगा के इलाज चालू करेंगे। अब बात आती है कि 13 साल की उम्र में क्या फर्क आए। 13 साल की उम्र में सारे पक्के दांत आ चुके हैं, दूध के दांत सारे टूट चुके होते हैं, आपकी जो जबड़ा होता है वो अभी सॉफ्ट होता है। हम दांतों को जिस भी पोजीशन में वो लेके आएंगे, एक तो बहुत कम समय में वो अपनी लाइन पे आ जाएंगे, दूसरा रिलैक्स के चांसेस, यानी कि दांतों के वापस अपनी पोजीशन में आने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए 13 ईयर की जो एज होती है वो बिल्कुल आइडियल होती है। अगर आपके बच्चे के दांत बाहर की तरफ है, आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, बच्चा 13 साल का हो गया है, तो आप अपने डेंटिस्ट को जाके जरूर। अब आते हैं उस एज ग्रुप की जो 25 साल, 35 साल या 45 साल तक चले गए हैं और उन्हें लगता है कि अब उनके दांतों में क्लिप लगाया जा सकता है नहीं, और दूसरा कितना समय लगेगा। तो पहला जवाब है कि आपके दांतों में क्लिप लगाया जा सकता है, आपके दांतों का अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, पर जो समय लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। जो पूर्णा के एज में लगेगा उससे थोड़ा ज्यादा लग सकता है। उसके बाद जो रिटेनर लगाया जाता है ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद, वो भी आपको थोड़ा लंबे समय तक लगाना होगा। पर काफी अच्छी मॉडर्न टेक्निक होती है जिसमें आप अपने काम पे जा सकते हैं और ब्रेसेस भी पता नहीं चलते हैं। जैसे कि अलाइनर आप लगवा सकते हैं जो बिल्कुल नहीं पता चलते हैं दूर से देखने पे कि आपने कोई भी ट्रीटमेंट ले रखा है। दूसरा होता है सिरेमिक ब्रेसेस, जो अगर आप किसी को भी 5 से 7 फीट की दूरी पर अगर किसी को देखेंगे तो पता नहीं चलता है कि उस पेशेंट ने ब्रेसेस लगवा रखे हैं। तो अब आप कैसे जानेंगे कि आपका जो केस है वो ब्रेसेस लगाने का है या नहीं? पहली बात तो होती क्राउडिंग, यानी कि दांत एक दूसरे पे चढ़े हुए होना। दूसरा, दांतों के बीच में गैपिंग होना। तीसरा, दांत बाहर की तरफ होना।
पर एक कंडीशन होती है जब हम ओवर एज पेशेंट को यानी कि 25 प्लस को हम ब्रेसेस लगाते हैं, उनके जो दांत होते हैं और मसूड़े होते हैं, पायरिया का केस आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके जो मसूड़े और हड्डी का जो लेवल है वो सही होना चाहिए। अगर मसूड़े और हड्डी का लेवल सही है तो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। आई होप आपको इस वीडियो में एज के बारे में कि कब आपको ब्रेसेस लगवाना चाहिए सही पता चल गया होगा और आप अपने या अपने बच्चों का इलाज सही समय पे करवा पाएंगे। Thank you so much. If you want knowledge, you can subscribe us. If you want treatment, you can consult us.